धार में मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ ने टीईटी परीक्षा के आदेश के विरोध में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक मीना वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी इस आदेश को लेकर प्रदेश भर में शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रदेश के शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के विरोध में शिक्षक संगठन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ का कहना है कि आदेश की भाषा और प्रक्रिया से यह स्पष्ट नहीं होता कि इसे लागू करने से पहले राज्य सरकार स्तर पर आवश्यक विचार विमर्श और अनुमोदन लिया गया है या नहीं। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार यह शासन की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव चैतन्य पौराणिक ने बताया कि इस निर्णय से लगभग 3.5 से 4.5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे, जिनकी नियुक्ति 1998, 2001, 2003, 2011 और 2013 में हुई थी। उनका आरोप है कि टीईटी परीक्षा के नाम पर शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनकी सेवा शर्तों और पेंशन अधिकारों पर असर पड़ सकता है। वहीं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़गुर्जर ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने अचानक परीक्षा का आदेश लाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक हाल ही में अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं और आगे जनगणना कार्य भी प्रस्तावित है। ऐसे में टीईटी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ज्ञापन में सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगी। मैं ओम प्रकाश बड़गुजर, जिला अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन जिला धार। आज हमने माननीय सांसद महोदय दीदी सावित्री जी ठाकुर साहब को ज्ञापन दिया है टीईटी के परीक्षा के विरोध में। क्योंकि एक लंबे समय से सेवा कर रहे लोगों को इस तरीके से अचानक से ये ला देना, अभी लोग हमारे एसआईआर से निपटे हैं, इसके बाद में आने वाले समय में हमारा जनगणना का कार्य शुरू होने वाला है, उसके बाद में बहुत कम समय बचा है लोगों को तैयारी करने के लिए। वैसे तो परीक्षा ही गलत है, क्योंकि इतने समय जो लोग सेवा दे रहे हैं उतने समय के बाद उनकी परीक्षा लेना अनुचित है। साथ ही कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर भी हो रही हैं। हम चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि यह परीक्षा गलत है, और मैं इसके लिए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि परीक्षा ना हो। इसके बाद हमने विधायक महोदय को भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित ही हम इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और आपकी समस्या को उनके सामने रखेंगे। मैं ओम प्रकाश बड़गुजर, जिला अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन धार। क्या नाम है? मेरा नाम चैतन्य पौराणिक, राज्य शिक्षक संघ प्रांतीय सचिव। हम लोग आज संयुक्त रूप से समस्त संगठन है, इसमें TWTA है, शासकीय शिक्षा कर्मी संगठन है, और भी मोर्चे के समस्त संगठन है। वो संगठन के माध्यम से धार जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 3.5 से 4.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नियुक्ति 98 में हुई, 2001 में हुई, 2003 में हुई, 2011 में हुई और 2013 में हुई। उन सबको शासन ये कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और वो फैसला सिर्फ फैसला ही नहीं है, उस फैसले की आड़ में शासन कुछ चीजों को दबाना चाहती है। जैसे हमारी पेंशन है, पेंशन जो माननीयों को मिलती है, हम लोगों को नई पेंशन दी गई, उस पेंशन से भी हमारे जो लोग हैं उनको 2,500 से 3,000 रुपया प्रति मंथ मिल रहा है। उस कंडीशन में क्या हम अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे? एक ये सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या को नजरअंदाज करते हुए शासन एक पुराना फैसला लेके आई, और जिसमें यह कहा कि टीईटी समस्त शिक्षकों को देना पड़ेगी, जो 2001 में भर्ती हुए हैं, 98 में भर्ती हुए हैं, 2003 में भर्ती हुए और 11 में बताइए। जब आपने उनको रेगुलर कर दिया, उसके बाद आपके सारे रिजल्ट वो देख रहे हैं, प्राथमिक से लगा के हायर सेकेंडरी तक, तब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं। किसी भी कर्मचारी या किसी भी माननीय को अगर 5 साल काम कर रहा है और बीच में हटा दिया जाता है क्या? अगर हम चुने गए थे तो 62 साल के लिए चुने गए थे। उसके बाद शासन का ये कर्तव्य होता है कि हमको पेंशन दे, पेंशन तो दे नहीं रही। उसके बाद क्या किया जा रहा है कि आपको हटा दिए जाएंगे। पूरे देश में हड़कंप मचा है, कम से कम 25 लाख लोग पूरे देश में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
आपके राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सभी दूर प्रभावित हो। तो या तो वो भर्तियां जो की गई थी वो शासन की, हम ये चाहते हैं कि शासन अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब बड़े बड़े न्यायालयीन फैसले बदले जा सकते हैं तो क्यों एक पिटीशन दायर नहीं कर रही। तो हमारा ये था, चौथे स्तंभ से भी अपेक्षा है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करे, जिससे इतने लोग प्रभावित होने से बचे। चैतन्य पुराणिक, राज्य शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव। ये जो परीक्षा की बात की जा रही है, शिक्षक ऑलरेडी योग्य है जी, तो इस एग्जाम से शिक्षक क्यों भागना चाहते हैं? शिक्षक भागना नहीं चाहता, हम तो देना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक नया आदमी, आप आज के मापदंड के अनुसार परीक्षा लेंगे, मैं जैसे काम कर रहा हूं तो मैं अपने काम में दक्ष हूं, लेकिन नई चीज अगर पूछी जाती है तो क्या कर पाऊंगा। मेरे को आप बताइए कि एक पुलिसकर्मी है, वर्ष ऑफ रिटायरमेंट पे, आप उसको 2 किलोमीटर दौड़ाइए, क्या वो दौड़ लेगा? इसमें ये भी बताया गया कि जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनके साथ ये एग्जाम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ बताया जा रहा है। अभी वो ये कह रहे हैं जो आदेश निकाले जा रहे हैं, जबकि अभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन नहीं दी कि आप परीक्षा करिए। आप भय बना रहे हैं यहाँ पे। आप क्या कह रहे हैं कि भैया परीक्षा आपको सितंबर अक्टूबर में देना पड़ेगी। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि आप परीक्षा अगर नहीं ली थी उसी टाइम लेना चाहिए। और 3 बार परीक्षा, गजट पत्र निकला था मध्य प्रदेश शासन का, 98 में निकला, सुप्रीम हाई कोर्ट से हमारा फैसला हुआ, प्रशिक्षित लोगों को लिया गया, 2006 से लगाकर 2011 के बीच डीएड, बीएड, एमएड तक करवाया गया। और उसके बाद हम लोगों को न्यूनतम वेतन पे पंचायत और नगरीय निकायों में रखा गया और हमको किया गया 2018 में। हर बार नहीं पड़ती और हर बार नहीं, कम से कम 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम आज शासकीय सेवक है। तो एक नया चीज ले आए आपको टीएटी देना पड़ेगी, नहीं तो आपको हटा दिया जाए। तो ये भय का वातावरण मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार समाप्त करे और शिक्षकों का सम्मान करे। केंद्रीय मंत्री को भी आपने केंद्रीय विधायक का जो हमारे सांसद महोदय थे, उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करूंगी और इस मुद्दे को हल करवाने का प्रयास। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।